औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। 10th मैथमेटिक्स का जी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और एक्सरसाइज हमारी है जी 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इनको हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखें जी, हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख लें, बोथ साइड ही आएगा। 2x + 5, गौर कीजिए ये स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 7x + 16, ये स्क्वायर रूट इसका भी मेरे पास स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ का आपने फार्मूला ओपन करना है, तो फार्मूला a + b होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 4, 2 का आ गया 4, x का आ गया x स्क्वायर, 5 को 2 से 10 और ये 2 फार्मूले का 20x + 5 को 5 25, यानी कि a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी रह जाएगा आपके पास 7x + 16। तो इसको आप इधर लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें जी, +20x + 25 -7x -16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाली कितनी है जी, 1 और 2, 20 में 7, 13 आ गया जी, 13x। 25 में से आप 16 माइनस कर दें जी, तो 14 आ जाएगा आपके पास, प्लस का 40। अब देखें अभी ये मेरे पास क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से या किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जी ये कौन सा इसको जुड़ा लगता है। अच्छा देखें जी, सॉरी, ये कितना आ गया, 25, 9 आएगा यहाँ पे, 9, 16 निकालना, मैंने एक्चुअली 11 समझ लिया। तो अब देखें जी, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिकेशन बन गई है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना है। तो देखें जी, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना, 36 आ गया। उसके बाद ये 13 है। तो आपने दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 और प्लस माइनस करने से 13 बन जाए, वो 9 और 4 है जी। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर + 9x + 4x + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें आपका क्या कॉमन आ रहा है जी, जस्ट x कॉमन आ गया, तो बाकी आपके पास रह जाएगा जी 4x + 9। यहाँ से आपका 1 कॉमन आ गया, तो 4x + 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से 4x + 9 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास x + 1। तो अब पहले 4x + 9 को 0 रखें, 4x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/4। अब आपने x + 1 को 0 रखना है, तो यहाँ से आपके पास आंसर -1। ये दो आंसर आपके पास आ गए। सॉल्यूशन सेट आपका क्या बन गया जी, -9/4 और -1। लें जी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी, इसी को भी आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर आपने लिखना है जी, टेकिंग स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ ही स्क्वायर लेंगे। आप बोथ साइड भी लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे के एंटी हैं। तो यहाँ पर आपका a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, 3 का आ जाएगा 9x स्क्वायर और आ जाएगा -6x और +1। अब आपने क्या करना है जी, इनको उधर शिफ्ट कर देना है, 9x स्क्वायर -6x +1, ये उधर जाकर नेगेटिव हो गया, ये भी उधर जाकर नेगेटिव इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर -6x और -x -7x आ गया, -3 और प्लस का 1, तो ये कितना आंसर आपके पास आ जाएगा जी, -2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये क्वाड्रेटिकेशन बन गई है। इसको देखें जी, फैक्टराइजेशन कर लें, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बनेगा, -18 बनेगा, और प्लस माइनस करने से आपका -7 भी बनना चाहिए।
तो 9 और 2 का ही आपके पास फैक्टर आ जाएगा 9x² माइनस आप लिखेंगे 9x प्लस आप लिखेंगे 2x। देखें -9 + 2 -7 मल्टीप्लाई करने से माइनस का 18 भी आ जाएगा -2 = 0। तो अब आपने क्या करना है, पहले दो में से आपका एक तो 9x कॉमन आ रहा है जी, 9x, एक 9 कॉमन चला गया, एक x कॉमन चला गया, जस्ट x रह गया। यहाँ से पूरा 9x कॉमन चला गया, 1 रह गया। यहाँ से आपका 2 कॉमन आ रहा है, x - 1 = 0। अब दोनों में से x - 1 कॉमन आ रहा है, तो बाकी आपका रह जाएगा 9x + 2 = 0। पहले आपने इसको 0 रखना है जी, जब इसको 0 रखा तो आंसर आ गया मेरे पास 1। अब 9x + 2 को भी आपने 0 रखना है जी। 9x ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, x = -2/9। तो सॉल्यूशन सेट आपका बन गया, सॉल्यूशन सेट 1 and -2/9 लें जी। अच्छा देखें जी, अभी तो सॉल्यूशन सेट ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ये दोनों आंसर उठाकर पहले आपने ये 1 जो पहली इक्वेशन है जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपने इसको पुट करना है। पुट करने के बाद अगर दोनों साइड्स का आंसर आपके पास सेम आ जाता है, तब आपका ये रूट्स बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको पुट करना है, इसको पुट करने से भी अगर तो आंसर आ गया तो ये आपका रूट बन जाएगा। अदरवाइज अगर इसको इसमें पुट करने से दोनों साइड सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि दोनों का आंसर सेम नहीं आता, वो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा, यानी कि वो एक्स्ट्रा रूट है, वो इसका रूट नहीं है। तो वो आपने पड़ताल खुद कर लेनी है, मैं तरीका बता देता हूँ। पहले आपने इस आंसर को इसमें पुट करना है, ठीक हो गया जी। ये यहाँ पर आप पुट करेंगे तो दोनों का आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा, ये आपका रूट कहलाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, आपने इसी को पुट करना है जी, -2/n। ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आपका एक्सट्रेनियस रूट होगा। फिर आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट में आप ये रूट लिख देंगे, इसको एक्सट्रेनियस रूट लिख देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, इसको भी हमने वैसे सॉल्व करना है। तो देखें जी, बुक पे आपने उसने जस्ट लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो उसको हमने पड़ताल का उसने लिखा नहीं है, लेकिन आंसर्स में आपका वो दे रहा है, तो आप खुद कर सकते हैं पड़ताल, ठीक हो गया। तो बाकी क्योंकि जस्ट उसने बुक में तो हमें यही कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने से जो भी आंसर आ रहा है वो लिख सकते हैं। तो अगर कोई नहीं करना चाहता तो कोई मसला नहीं है, सॉल्यूशन सेट ऐसे भी निकाल सकता है। तो देखें जी, इसको सॉल्व कैसे करना है, 3 को इधर ले आए जी, +3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 13x + 14 स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ले लें जी, दोनों तरफ स्क्वायर, इधर भी आप ले लें स्क्वायर, +14, इसका स्क्वायर आप ओपन कर लें, a + b होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16x² + 24x + 9 = ये कैंसिल आउट हो जाएगा 13x + 14। तो अब आपने क्या करना है, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें, 16x² + 24x + 9 - 13x - 14 = 0। 16x², हाँ जी। उसके बाद देखें जी ज़रा, 24x और ये 13x आ गया, तो कितना आ जाएगा, 4 3 11x आ जाएगा जी। ये -14 5 आ जाएगा, नेगेटिव का 5 आएगा आपके पास, ये 14 = 0। उसके बाद देखें जी, आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास क्वाड्रिकेशन बन गई है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 80 आ जाएगा आपके पास, माइनस का 80 क्योंकि -5 है, प्लस माइनस करने से आपने 11, वो 16 और 5 का ही आपके पास आ जाएगा फैक्टर। 16x² + 16x माइनस आप लिखेंगे 5, 16 में से 5 11 और मल्टीप्लाई करने से आपके पास 180 बन जाएगा, -5 = 0। पहले में से 16x कॉमन आ रहा है, x + 1 यहाँ पर -5 कॉमन आ रहा है, x + 1 = 0। अब x + 1 कॉमन आ रहा है, 16x - 5 = 0।
अब देखें जी यहाँ पर आपका पहले आप x+1 को 0 रखेंगे, यहाँ से आपका आंसर आएगा -1 और यहाँ से 16x - 5 = 0, 16x = 5 और x = 5/16। ये दो आंसर हमारे पास आ गए हैं जी। यहाँ पर देखें जी जो -1 है इसमें पुट करने से इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये आपका एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। ये सेटिस्फाई कर देता है तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, ये आपका रूट बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर पड़ताल वही वैसे है, इसको आपने x की कीमत इसमें पुट करके दोनों साइडों को सेटिस्फाई करवाना है, इसको भी सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करवा दे वो रूट है, जो ना करवाए वो एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। पहले x को राइट पे शिफ्ट कर लें जी। 3x + 100 4 + x। तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है जी, टेकिंग स्क्वायर। थ्री एक्स + 100, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर a + b होल स्क्वायर 16 + 8x + x², ये इधर ही पड़ा है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे। ये देखिए इसको पहले तरतीब से लिख रहे हैं, x² + 8x + 16, इसको उधर शिफ्ट कर लें, -3x - 100 = 0, x² 8x 3x 5x बन गया जी। उसके बाद -100 + 16 -84 = 0 आ जाएगा जी आपके पास। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब हमने इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट। अब देखें जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो आपके पास 12 और 7 का फैक्टर लग जाएगा यहाँ पे, x² + 12x - 7x और -84 = 0। पहले x कॉमन आ रहा है इन दो में से, x + 12 आ जाएगा, इन दो में से -7 कॉमन आ रहा है जी। अब x + 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, x - 7, हाँ जी। उसके बाद x + 12 को आपने 0 रखा, -12, x - 7 को 0 रखा तो प्लस का 7 आ गया जी मेरे पास। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसी तरीके से पड़ताल करनी है। पहले ये -12 इसमें आपने पुट करना है असल क्वेश्चन में, अगर दोनों सेटिस्फाई कर दे साइड्स को तो आपका ये रूट कहलाएगा, अदरवाइज रूट नहीं। यहाँ पे जी 12 एक्सट्रेनियस बन रहा है जिसका 7 सेटिस्फाई को कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया जी, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है जी, टेकिंग स्क्वायर। हाँ स्क्वायर ले लें x + 5, ये देखें जी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। अब देखें जब इसका स्क्वायर लूँगा, इसको a समझ लें, इसको b, a + b होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लिया तो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस जब इसका लिया ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस देखें ये 2 फार्मूला का आ गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x + 5 और x + 21। यहाँ पर ये कैंसिल आउट, x + 60 आ जाएगा, ये x और x 2x 21 5 26 हो जाएगा मेरे पास, +2, इन दो को मल्टीप्लाई, x को x से किया, x² + 21x + 5x, 21 को 5 5 2 10, 5x + 105 = x + 60। अब आपने क्या करना है जी, इन दो को उठाकर इधर ले आना है, इस सारे को उधर शिफ्ट कर देना है। 2x + 26, ये x इधर आकर नेगेटिव और ये 60 भी इधर आकर नेगेटिव, इसको सारे को उठाकर इधर ले जाएं, ये इधर आकर नेगेटिव, x² ये कितना बन जाएगा, +26x और +105। ये देखें जी 2x x रह गया, ये -60 और ये आपके पास कितना है जी 26, तो कितना आ गया 34 नेगेटिव का आएगा।
-2 एक्स स्क्वायर प्लस 105। अब देखें जी, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, तो फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग अगेन स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। x माइनस 34 का स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 34 को प्लस का आपके पास 68 आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सॉरी ये बनेगा माइनस का 68x और ये बनेगा आपके पास 1156। तो इसका भी स्क्वायर लेना था। अब देखिए जी, -2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156। 4 को मल्टीप्लाई करें जी, 4x स्क्वायर प्लस 26 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है जी आपके पास 104x, और 105 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 420 आ गए। अब आपने क्या करना है जी, इनको उधर शिफ्ट कर लेना है क्योंकि ये बड़ी रकम है। ये मैं ऐसे लिखने लगा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420, ये माइनस हो गया इधर आकर, ये इधर आकर प्लस हो गया, ये इधर आकर नेगेटिव हो गया, 1156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 104x और ये प्लस 68x, तो कितना आ गया आपके पास 172x माइनस 1156 और प्लस 420 कितना आ जाएगा, माइनस का 736। लें जी, अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन में चेंज हो गया है। हाँ जी, यहाँ पर इसको फैक्टर बनेगा जी 12 और 184, -11x प्लस आ जाएगा, ये मिड टर्म ब्रेक हो रही है जी 184x। ये देखिए, इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से इन दो को मल्टीप्लाई करने वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। हाँ, यहाँ से आपने कॉमन लिया 3x कॉमन लिया, x माइनस 4, यहाँ से आपने 184 कॉमन लिया, x माइनस 4, अब आपने x माइनस 4 कॉमन लिया, 3x प्लस 184 इज इक्वल टू 0। पहले आपने इसको 0 रखा तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा जी 4, इसको 0 रखा 3x, ये 184 इधर नेगेटिव हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 184 ओवर 3। देखें अब दो आंसर आपके पास आ गए हैं, तो देखते हैं इनमें से कौन सा एक्सट्रेनियस है और कौन सा इसका रूट बनता है। यहाँ पर देखें जी, आपका ये 4 रूट बन जाएगा, पुट करने के बाद ये आपका एक्सट्रेनियस रूट बनेगा। तो देखें जी, अब आप क्वेश्चन यहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक हो गया, अभी आपकी मतलब कि लेवल हाई नहीं है, तो आप यहाँ तक भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो आंसर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि बुक के मुताबिक उसने हमें यही कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन 6 आ गया जी, इसी को भी आपने लिखना है, टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम इनका स्क्वायर ले लेंगे जी, x प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये देखिए होल स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस 6, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे कैंसल आउट, इसका स्क्वायर लेंगे कैंसल आउट, प्लस 2 फार्मूला का आ गया, इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया जी, a प्लस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो ओपन किया है, इसको आप a समझ लें, इसको b समझ लें, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 6। अब आपने क्या करना, x और x 2x, -1 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना, इन दो को आपने इधर शिफ्ट कर लेना है, इसको आप उधर शिफ्ट कर दें, -x
ये इधर आकर -6, ये उधर चला गया -2, और इन दो को साथ मल्टीप्लाई कर लिया, x को x से किया x² -2x प्लस x -2। कुछ नहीं किया जी, हमने इनको इधर शिफ्ट कर लिया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया और साथ इन दो को हमने उधर मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब यहाँ पे 2x - x रह गया, माइनस ये आपके पास 7 बन गया, -2, यहाँ पर देखें जी x², ये कितना बना -x, और ये कितना बना -2। अगेन स्केयरिंग करने लगे हैं जी। x - 7 स्क्वायर -2 x² - x -2 स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें जी आप, a - b होल स्क्वायर, x² -14x प्लस 49। यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, इसका लेंगे कैंसिल आउट, x² - x -2 रह जाएगा, x² -14x प्लस 49, 4 को मल्टीप्लाई कर लें जी पहले, 4x² -4x -8। इनको आप, ये 4x² बड़ा है, ये छोटा है, आप इसको एज इट लिख लें, इसको उधर ले जाएं, 4x² -4x -8, ये देखिए उधर शिफ्ट होने लगा है, -x² प्लस 14x -49 = 0, 4x² - x², 3x², ये 14x -4x प्लस 10x, ये आपके पास -49, और ये आपके पास है जी 8, तो कितना बन जाएगा आप लोगों के पास 57 = 0। अब देखें ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुका है। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुका है, तो फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। जोड़ा ये लग जाएगा इसको, -9x प्लस 19x, इनको हल करेंगे 10, मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ भी आपके पास आ जाएगी। इन दो में से आपका 3x कॉमन आ गया जी, 3 कॉमन, 1x कॉमन, x कॉमन, 3 कॉमन, यहाँ पर 19 कॉमन = 0। हाँ जी, x - 3 कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 19 = 0। पहले आपने x - 3 को 0 रखना है, तो आंसर आपका 3 आ गया। 3x प्लस 19 को आपने 0 रखना है, 3x = -19, x = -19/3। अब देखते हैं जी इनमें से कौन सा एक्सट्रेनियस और कौन सा इसका रूट बन रहा है। यहाँ पर देखें जी वही बात, 3 इसका रूट बन रहा है, बाकी इसका ये एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, जो हमने 6 और 5 क्वेश्चन किए उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको करना है, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। उसी तरीके से आपने पहले क्या करना है जी, स्क्वायर ले लेना है, वैल्यू कुछ बनेगी, सॉल्व करने के बाद आपने अगेन स्क्वायरिंग करनी है, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आपने सॉल्व कर लेना, इसी तरीके से 2 आंसर आपके पास आ जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जी एक कैटेगरी के हैं, 2 क्वेश्चन मैंने हल कर दिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो मुझे बता देना है, ठीक हो गया, कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप नंबर भी मैंने अपना दिया हुआ है चैनल पे, तो आपने मुझे बता देना, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक हो गया। तो अगले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे।